नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आज शहीद बुली महतो की जयंती है। शहीद बुली महतो कौन? 1831-32 में वीर बुधू भगत के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नाम था कोल विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ था। उसमें दावा किया जाता है कि एक शहीद वीर थे जिनका नाम था बुली महतो। बुली महतो कौन थे? असल में बुधू भगत के नेतृत्व वाले महान कोल विद्रोह में वीर बुधू भगत जैसे अनेक वीर महापुरुषों ने छोटा नागपुर के रांची, सेबूम, पलामू और सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल के जंगल महल में आंदोलन किया था। इसमें एक नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था बुली महतो। बुली महतो रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड के लांदूपडीह पंचायत के कोड़ाडीह गांव के स्थायी निवासी थे। क्षेत्र के जमींदार और समाज के प्रमुख भी थे। वो अक्सर घोड़े पर सवारी किया करते थे। 27 नवंबर 1785 में उनका जन्म हुआ था। बुली महतो रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र सिल्ली, तमाड़, सोनाहातू और सीमावर्ती जंगल महल क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह की लपटें रांची जिले से बंगाल के सीमावर्ती जंगल महल की ओर आगे बढ़ रही थी। अब एचपी रसेल काफी भयभीत हो गया था, एक अंग्रेज अधिकारी था। उसके बाद रसेल की अनुशंसा पर मिदनापुर से सिल्ली, सोनाहातू और तमाड़ क्षेत्र में कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन हर्षवर्थ के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई। कर्नल बोवेन को सोनाहातू और तमाड़ क्षेत्र के विद्रोह को दबाने के लिए तैनात किया गया और मेदिनीपुर से भेजी गई सेना को कर्नल बोवेन के जिम्मे रखा गया। बुली महतो और कर्नल बोवेन की सेनाओं के बीच कई बार आमना सामना हुआ। अब भाई अंग्रेजों के साथ बुली महतो का संघर्ष इस क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट एचपी रसेल विद्रोह की भयावहता से काफी चिंतित हो गया था। रसेल की अनुशंसा पर मेदिनीपुर से सिल्ली, सोनाहातू और तमाड़ क्षेत्र में कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन हर्षबर्ग के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई। कर्नल बोवेन को विशेष रूप से सोनाहातू और तमाड़ क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और मेदिनीपुर से भेजी गई सेना भी उनके नेतृत्व में रखी गई। बुली महतो और उनके विद्रोही साथियों की कर्नल बोवेन की सेना से कई बार भिड़ंत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आंदोलनकारी की मौत भी हुई। कर्नल बोवेन ने कोल विद्रोह को कुचलने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तमाड़, बुंडू, राय और सिल्ली जैसे क्षेत्रों में सेना भेजकर कोल विद्रोह के नेताओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। अंग्रेजी सेना ने विद्रोह में शामिल गांवों में आगजनी की, विनाश किया, लोगों में आतंक फैलाया। कर्नल बोवेन की सेना के अत्याचारों के कारण बुली महतो को आंदोलन का क्षेत्र बदलना पड़ा और वो जंगल महल पहुंच गए। ऐसी स्थिति में जो सोनाहातू, राहे, सिल्ली, तमाड़ क्षेत्र है उसको उन्होंने छोड़ दिया और जंगल महल में कोल विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया। उस समय मानभूम क्षेत्र जो है जंगल महल जिले का हिस्सा था, जहां कुड़मी समुदाय का प्रभुत्व है। बुली महतो के नेतृत्व में कुड़मी समाज के लोग भी आंदोलित हो उठे और पुरुलिया, झालदा, जयपुर, हुड़ा, बाघमुंडी जैसे क्षेत्रों में कोल विद्रोह की लहर तेजी से फैलने लगी। राजा, जमींदार और साहूकार घबरा गए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी जगह भागने लगे। इस बीच जंगल महल में विद्रोह को दबाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सेना भेजी गई। बंगाल सरकार ने जमींदारों और राजाओं के महलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को दबाने और शासन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए दमन और अत्याचार का सहारा लिया। बुली महतो और उनके विद्रोही साथियों की कर्नल बोवेन की सेना के साथ कई बार भिड़ंत हुई। बड़ी संख्या में विद्रोही मरे, शहीद हुए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बुली महतो और विद्रोहियों की हार के बाद स्थानीय महाजनों को राहत मिली। कर्नल बोवेन ने कोल विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खैर, अब ये बुली महतो का जीवन था, बेसिक जीवन था। अब सवाल यह है कि बुली महतो पर इतना ज्ञान क्यों? क्योंकि सोनाहातू में बुली महतो के नाम पर एक चौक का नामकरण करने को लेकर के, वहां पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के विवाद हो गया। अब आप बोलेंगे भाई इसमें विवाद कैसे हो सकता है, किसी शहीद क्रांतिकारी को लेकर के विवाद कैसे हो सकता है? तो गुरु ये झारखंड है, विवाद आंदोलनकारी का नहीं है, विवाद क्रेडिट का है। सबसे पहले मैं आपको 2022 की एक तस्वीर दिखाता हूं।
ये साल 2022 की है। इस 2022 की तस्वीर को आप जब देखेंगे तो आपको काफी चीजें इसमें दिखेंगी। क्या दिखेगा इसमें? इस 2022 की तस्वीर के साथ ये खबर भी आप देख लीजिए। ये उस समय अखबार में छपी हुई खबर है और इन तस्वीरों को देखिए। यह है कि भकुआडीह मोड़ का स्वतंत्रता सेनानी शहीद बुली महतो के नाम पर हुआ नामकरण। ये खबर 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैकड़ों छात्रों ने सोनाहातू प्रखंड के भकुआडीह मोड़ का नामकरण कोल विद्रोह के महानायक, झारखंड के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद बुली महतो चौक के नाम से पथलगड़ी कर शहीद बुली महतो चौक नामकरण किया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित छात्र नेता राजू महतो ने कहा कि शहीद बुली महतो का जन्म सोनाहातू प्रखंड के कोड़ाडीह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कमल महतो था। उन्होंने पूरे जंगलमहल जिला में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बहरहाल पर आर्टिकल है। राजू महतो का एक 2022 का बयान भी है, पहले वो बयान आप सुन लीजिए। आज हम लोग सोनाहातू प्रखंड के भकुआडीह मोड़ को महान स्वतंत्रता सेनानी कोल विद्रोह के महानायक शहीद बुली महतो के नाम पे आज हम लोग पत्थरगाड़ी किए और इस चौक का नामकरण किए हैं। बुली महतो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सोनाहातू, तमाड़, बुंडू, सिल्ली, पुरलिया, बांकुड़ा जितने भी पूरा मानभूम जिला में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनको अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए इनाम घोषित करके रखे थे। अतः तो बुली महतो को पकड़ा गया और अंडमान निकोबार के कालापानी की सजा हुई। कालापानी की सजा उसी को होता है तो सबसे ज्यादा तांडव मचाते हैं और वैसा ही काम किए थे बुली महतो ने अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें जगह नहीं दिया और उनका इतिहास में कोई जगह नहीं मिला है। आज हम लोग युवा साथियों ने एकत्र होकर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम लोग सभी ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को आज हम लोग पूरा वर्तमान समय और आने वाले पीढ़ी को इतिहास को बताने का हम लोग काम करेंगे और पूरा 5 परगना के साथ पूरा झारखंड में घर घर बुली महतो का नाम को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। स्वर्गीय बुली महतो अमर रहे, स्वर्गीय बुली महतो अमर रहे, शहीद बुली महतो अमर रहे, शहीद बुली महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद बुली महतो अमर रहे, शहीद बुली महतो अमर रहे। सुन लिया आपने, ये राजू महतो थे। राजू महतो का ताल्लुक छात्र नेता है, जेएमएम से ताल्लुक है। जेएमएम के जो है विधायक के साथ उनका मतलब अच्छा टर्म से, मतलब जेएमएम के नेता है कुल मिलाकर के। अब विवाद कहां शुरू होता है? विवाद शुरू होता है 14 नवंबर से। 14 नवंबर को जेल कैंप के नेता है देवेंद्र नाथ महतो, उनकी अगुवाई में पहले तो ग्रामीण और जो बुली महतो के परिजन है शहीद बुली महतो के, 14 नवंबर को उन्होंने बैठक की और उन्होंने तय किया कि एक मूर्ति यहां पर शहीद बुली महतो की स्थापित की जाएगी। अब दिक्कत यहां से शुरू होती है। इसमें जो बुली महतो, शहीद बुली महतो, उनके परिजनों को साथ मिलता है देवेंद्र नाथ महतो का। अब एक इश्तिहार छिपवाया जाता है, ये देख लीजिए इश्तिहार है, ये जेल कैंप की तरफ से। तो भाई ये एक पार्टी का कार्यक्रम था कि भाई आज 27 जो नवंबर है, इस 27 नवंबर को शहीद बुली महतो का प्रतिमा जो है यहां स्थापित की जाएगी। तो राजू महतो विरोध करते हैं। राजू महतो ही नहीं, मतलब यूं समझ लीजिए कि राजू महतो के साथ साथ और भी लोग थे उसमें। उस एक कमेटी बनी थी शहीद बुली महतो के नाम पर, इस कमेटी का नाम था। इस कमेटी में जेएमएम के भी लोग थे और बाकी कुछ पार्टियों के भी लोग थे, ठीक है। तो इस कमेटी ने कहा कि भाई हम तो 2022 से इसको लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम कैसे हो सकता है? अब इसको लेकर के विवाद हो गया, दो पक्षों में विवाद हो गया। अब यहां पर 2 चबूतरे थे। एक चबूतरा जो था वो कच्ची मिट्टी वगैरह का था, जो कमेटी ने बनाया था, लेकिन चूंकि वो कच्ची मिट्टी का था उसे किसी ने धसाया नहीं, वो अपने आप धस गया था। और एक और चबूतरा था जो परिजनों और गांव वालों ने मिलकर के बनवाया, उसमें जेल कैंप की भी भागीदारी है, तो उस पर प्रतिमा स्थापित हुई। अब जब स्थितियां तनावपूर्ण हो गई तो प्रशासन आया बीच में। प्रशासन ने 26 नवंबर को बहुत रात तक बैठक की।
बैठक में यही जो है फैसला हुआ कि भाई जो शहीद बुली महतो के परिजन है वो जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है, उन्हीं को दिया गया कि भाई वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और हाँ, एक और फैसला हुआ कि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं होगा, इसमें पार्टी का झंडा वंडा का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये बैठक में तय हुआ। डीएसपी की बाइट है, एसडीओ की बाइट है, दोनों बाइट बयान जो है वो आप सुन लीजिए कि क्या बैठक में तय हुआ था। बैठक की तस्वीरें जो वो हम आपको दिखा रहे हैं और बाकी बैठक में क्या फैसला हुआ वो सुनिए। देखिए यहाँ सुनाहतू जो है भकुआडी मोड़ है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी बुली महतो जी का प्रतिमा स्थापित होना था। इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद चला रहा था और लोग जो है से इस विवाद को निपटाने के लिए हम लोग एक दूसरा के नेतृत्व में बैठे थे और हम लोग विवाद को काफ़ी हद तक सुलझा लिया है और निर्णय एक आया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन है, जो वंशज है, उन्हीं के द्वारा जो है मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और बाकी चीज़ें सहमति पक्षों के द्वारा बन गया है और हम लोग जो है से अभी जो है निगरानी हम लोग रखे हुए हैं, किस तरह का कोई मामला नहीं है और हद तक सॉल्व कर लिया है। सर विवाद कहाँ से शुरू हुई इसका? विवाद दो पक्षों के बीच में है, राजनीतिक विवाद है। राजनीतिक विवाद की वजह से ये विवाद शुरू हुआ है और बहुत हद तक उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, कहीं भी वैसा। सर पूरे बैठक में देखा जाए कि बड़ा बहुत मामला लगा है, आने वाले दिनों में और जहाँ तक विधि व्यवस्था की समस्या है, बैठक तो लंबा चली है और विवाद तो आप लोग सभी जानते हैं विवाद का कारण क्या है, लेकिन विधि व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिया गया है कि भाई अगर किसी तरह का दोनों पक्षों या कोई असामाजिक तत्व के द्वारा अगर विधि व्यवस्था को भंग किया जाता है तो उनके ऊपर जो है जो कानूनी कार्रवाई या विधि सम्मत कार्रवाई है कड़ी से कड़ी किया जाए। सर प्रशासनिक अधिकारी कि बुली महतो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं का स्मारक मूर्ति स्थापित होना है भकुआडी मोड़ में, लेकिन यहाँ दो पक्षों के बीच कुछ विवाद चल रहा था। एक पक्ष है इसका बुली महतो स्मारक कमेटी के साथ, दूसरा है जोहार फाउंडेशन, तो दोनों में कुछ विवाद चल रहा था। इस विवाद में ऐसा पता चला कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से मूर्तियाँ बनवा लिए थे और जहाँ पर लगना है मूर्ति वहाँ दोनों पक्ष ने चबूतरा बना लिया था, तो इसी में विवाद बढ़ गया था काफ़ी। तो कल भी थाना परिसर में बैठक हुई थाना प्रभारी अफसर के नेतृत्व में, लेकिन बात नहीं बनी, तो इसीलिए आज हम लोगों ने 11 बजे से एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उसका वंशज भी शामिल हुए और इसके बाद काफ़ी विचार विमर्श हुआ। तो इसमें अंततः हम लोग परिणाम में पहुँचे, निष्कर्ष में पहुँच गए हैं कि कल किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, दोनों पक्षों में समझौता हो गई है, साथ ही साथ उसके वंशज भी सभी तैयार हैं। तो हम लोगों ने और दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि उसके जो वंशज हैं उन्हीं के वंशज के निर्णय के लिए हम लोग आभार मानते हैं, उन्हीं का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, ऐसा निर्णय हुआ। उनके वंशज कल चूँकि उनका 27/11 तो उनका जन्म दिन है, तो इस जयंती के अवसर पर लोग मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, जिसकी सहमति भी बन गई है और मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। फिर भी हम लोग मतलब सतर्कता को देखते हुए हम लोग स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट और पुलिस भी प्रतिनियुक्ति करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि अब किसी तरह का कोई विवाद होना चाहिए, हम लोग उसकी पूरा निगरानी में। ये बुली महतो कौन है सर? बुली महतो एक्चुअली सोनाहतू में इसकी जन्म हुई थी, जो 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह हुआ था, उसी में उनका योगदान रहा था। तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो उन्हीं के मूर्ति स्थापित होगी। ठीक यहां तक हो गया। अब आई 27 नवंबर का दिन आया। 27 नवंबर के दिन प्रशासन बिल्कुल एकदम चौकस, एक तरफ कमेटी के लोग, दूसरी तरफ देवेंद्र महतो और शहीद बुली महतो के परिजन। तो कंडीशन यही था कि भाई माल्यार्पण जो है परिजनों की तरफ से किया जाएगा। देवेंद्र महतो पहुंचे, पुलिस के साथ बहसबाजी भी हुई, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, पुलिस के साथ हल्की फुल्के, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई, लेकिन आखिरकार देवेंद्र महतो शहीद बुली महतो के परिजनों के साथ
मंच पर चढ़े। मंच क्या मतलब, वो चबूतरा है जहां पर शहीद भूली महतो की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, परिजनों ने भी माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर जो है सवाल उठाया कि वो जेएमएम के विधायक अमित महतो के इशारे पर काम कर रहा है। बुंडू सूर्य मंदिर में प्रशासन ने को बुलाया गया था, डीएसपी को बुलाया गया था, निर्देश दिया गया था। ये तमाम आरोप देवेंद्र महतो ने लगाए हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी सुन लिया। क्या क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर और किस चीज का अनावरण था? आज बड़ी गर्व के साथ हम बता रहे हैं थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, हो दादा दूर चलो। दादा आज क्या कार्यक्रम था यहाँ और किन चीजों का अनावरण था? आज जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी भूली महतो जिसका प्रतिमा लगा, ये सारे वंशज हैं। और आज रंगलाल सिंह मुंडा जो सारमाली मौजा के प्रधान हैं और जो दिनेश पहान गाड़ाडीप मौजा के ग्राम प्रधान हैं, ये तमाम लोगों के ये कर कमलों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी भूली महतो के आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ, शिलापट का शिलान्यास हुआ और इसका तैयारी को लेकर के वंशज और यहाँ के ग्रामीण आवाम पिछले 11 नवंबर 2025 को विधिवत भूमि पूजन के साथ इसका निर्माण कार्य को प्रारंभ किया और दिन रात अथक प्रयास करने के बाद आखिर आदमकद प्रतिमा स्थापना निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित तिथि सुनिश्चित के अनुसार जो वास्तविक जन्म तिथि है इतिहास में दर्ज के अनुसार वीर भूली महतो का आज 27 नवंबर 2025 को स्थापना हुआ। यह बहुत ही गर्व की बात है। इसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास है कि हमारे सोनाहातू प्रखंड लांदुपडी पंचायत कोड़ाडी गांव का यह जन्मे। आज इनके वंशज को घोड़ा महतो के नाम से जाने जाते हैं। उसको इसी तरह घोड़े में सवारी करते थे, तीर धनुष तान करके अंग्रेजी शोषण अत्याचार जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। आज भूली महतो को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जो है कि एचपी रसेल मजिस्ट्रेट के अनुशंसा पर स्पेशल सेना का टुकड़ा भेजा गया था। कर्नल बोवेन के नेतृत्व पर इनको दबाने कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन वीर भूली महतो तो वीर भूली महतो है, वो डरे नहीं, अपना आंदोलन को कमजोर नहीं किए। इसको मुख्य अभियुक्त बनाया गया, इस पर जो है कि विद्रोही का घोषित किया गया, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का घोषित किया गया। वीर भूली महतो आंदोलन का स्थल को पकड़े लेकिन आंदोलन बदले, लेकिन आंदोलन नहीं रुके। इनका ननिहाल जो पुरुलिया जिला का घोड़ाबंधा सिंदरी है उस क्षेत्र में आंदोलन में गए और अंततः युद्ध के अभियान के दौरान उसको जो है कि पकड़ा जाता है और पकड़ करके आसपास हजारीबाग, रामगढ़ और रांची आसपास जेल में नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल में भेज करके काला पानी सजा दिया जाता है, जिसका वहाँ शहादत हो जाती है। इतना गौरवशाली इतिहास हमारा पूर्वज का आज प्रतिमा स्थापित करके हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। हालांकि विघ्न बाधा तो होते रहता है। देखते हैं कि हम लोग महाभारत रामायण में कोई यज्ञ करता है, कोई ध्यान करता है, तो तरह तरह के लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं, उसको ध्यान को भंग करते हैं, यज्ञ को भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो है कि जितने भी हमारे प्रभुत्व महान लोग होते हैं उससे विचलित नहीं होते हैं। आज हम लोग संयम यात्रा का परिचय दिए, आज हमारा टेंट को रोका गया, आज हमारा स्टेज को रोका गया, आज हमारा जो है कि चेयर दरी कुर्सी लगाने नहीं दिया गया, यहाँ सजावट करने नहीं दिया गया, आज यहाँ टाइल्स मार्बल सौंदर्यीकरण नहीं करने दिया गया, लेकिन एक शब्द नहीं बोलने गए। अगर हम लोग उस लोग जैसे दबाव में आकर के किया तो हम यही कह रहे हैं कि भैया चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी महोदय हो, चाहे थाना प्रभारी, लोग पढ़ लिख करके आए। आप लोग विधायक का पॉकेट का आदमी नहीं है। सही को सही देखिए ना, गलत को गलत देखिए। सही चीज के साथ पूरा जन समर्थन है, गलत चीज 5 घर उसी में जो है कि यहाँ रोक रहे हैं, जेल भेजने का धमकी दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भूली महतो का वंशज है, ऐसे मत काम करिए कि हम लोग पेपर लीक का चोरी करके पास होकर के नौकरी कर रहे हैं। अपना मान सम्मान और अपना वर्दी का थोड़ा सा सम्मान रखिए। हम यही कहेंगे कि विधायक ही क्यों ना हम बोले, गलत को गलत होता है, इस चीज को सबक सीखे स्थानीय एसडीएम, डीएसपी और थाना प्रभारी। यही हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत दुख हुआ है हमको, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। जो महापुरुष को सम्मान देने के लिए जो हमको बाधा विघ्न और परेशान किया गया, 3 दिन से हम सोए नहीं है, 3 दिन से हम ब्रश नहीं किए, नहाए नहीं है, धोए नहीं है,
खाए नहीं है, पीने में इतना चिंता, बाप रे बाप, हमने क्या गुनाह किए स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान देने में? यही हम सवाल हम ढूंढ रहे थे कि भाई क्या गुनाह किए स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान देने में, कहाँ गलती हुई मेरा? हम तो भाई 50 साल का आदमी नहीं है, अभी हम बुद्धि हो रहा है मेरा, हम इतिहास को पढ़ते जा रहे हैं, जहाँ जैसा मिलता है वैसा सम्मान देते जा रहे हैं। हम जैसे इतिहास में दिखा 8 अगस्त 2025 को जब झाड़िया मोड़ सोनाहातू में निर्मल महतो का प्रतिमा अनावरण किए, उस दिन हम लोग घोषणा किया, उसके बाद 11 तारीख से हम लोग काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लिया आके बीच में को अलग से कर दे रहा है, इसको पीछे कर दे रहा है, देखिए उसका पैर दबाने के लिए हमें को अलग मूर्ति दे रहा है कि बुली महतो का तीर पीछे से मार देगा उसको, इस तरीके से लग रहा है। क्या है ये सब? लेकिन हम लोग कुछ बोले नहीं। भाई देखिए दुनिया है, जनता है, सच्चाई और न्याय को आदमी जानता है, हम इसी सोच के साथ हम चलते हैं। इसीलिए किसी का कितना आदमी बहकाया कि ऐसे करिए, आप एक आह्वान कर दीजिएगा तो यहाँ कांची नदी में खून का बहेगा, एक आह्वान कर दीजिएगा तो यहाँ थाना पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाएगा, कितना मजिस्ट्रेट आ जाएगा, कितना प्रशासन आ जाएगा, आपका एक आह्वान पर पूरा जनसैलाब उमड़ेगा। हमारा माफी चाहता है, ऐसा कुछ आह्वान नहीं करेंगे। हम धैर्य से हैं, हम संयम है, भले वो दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन अपना गैर कानूनी काम करे, लेकिन कल उसको एहसास होगा, एसडीएम साहब को भी होगा, डीएसपी साहब को भी होगा, थानादार साहब को भी होगा कि हम गलत चीज को साथ दे रहे थे। और एहसास हुआ, ये जनसैलाब साबित कर दिया कि गलत के साथ एसडीएम, डीएसपी और थाना प्रभारी थे। अगर थाना और लॉ एंड ऑर्डर चलाना चाहते तो ये सब नहीं चलेगा, ये सबको देखना पड़ेगा। ये जो भोली महतो का इतिहास है, ये आपको कहाँ से पता चला? अरे कई किताब में है, 7-8 किताब में है, वीर वीरोत्तम का किताब में है, शैलेंद्र महतो का झारखंड का विद्रोह में है, आपका पूरा गूगल में है, नेट में है, हर जगह मौजूद है, ये हर जगह विराजमान है। आज हम किसके बारे में पूछते हैं? आज महात्मा गांधी के बारे कैसे जानते हैं? किताबों से जानते हैं। आज हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के बारे कैसे जानते हैं? किताबों से जानते हैं। आज तमाम वीर शहीदों के बारे कैसे जानते हैं? किताबों से जानते हैं। उसी तरह वीर भोली महतो का हम लोग किताबों से जानते हैं। साथ ही साथ बहुत ही खंड लागत पंचायत कोराडी गाँव इस महान भूमिपुत्र जो अंग्रेजी हुकूमत के शोषण, अत्याचार, जुर्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, जो समझौता नहीं किया और उसका आंदोलन के बाद उसके इतिहास के पन्नों में उसका जीवनी को गुमनाम कर दिया गया। और फिर हम पहली बार इतिहास के पन्नों में हम पढ़ा, उसी दिन मेरे आत्मा से जागृत थी कि किसी भी हाल में, हर हाल में उसको जन्म तक पहुंचाने का संघर्ष भरा गौरवशाली इस इतिहास को जो देश प्रेम के प्रति अटूट देशभक्ति का भावना जगाने का काम करेगा। और विगत 8 अगस्त में शहीद निर्मल महतो जयंती के अवसर पर जो प्रतिमा स्थापित कार्यक्रम था, उसी दिन हम लोग घोषणा किए थे कि 16 जून 2025 को आदमकद प्रतिमा अनावरण करेंगे। और पिछले 11 नवंबर को वंशजों की उपस्थिति में विधिवत भूमि पूजन के साथ हम लोग इसका स्थापना निर्माण कार्य शुरू किए और शुरू करने के बाद अनावरण किए। और इस मौके पर उपस्थित जो सरमाली मौजा के जो ग्राम प्रधान है रंगलाल सिंह मुंडा जी और गालाडी मौजा के जो प्रधान साहब दिनेश पाहन जी, जिसके कर कमलों से आज इस शुभ उद्घाटन हुआ। और आज का यह कार्यक्रम वंशजों की अगुवाई से हुई है और हम लोग आमंत्रण के तौर पर आए हुए हैं। और यहाँ उपस्थित तमाम जितने भी वंशज हैं और जो कई दिनों से दिन रात एक करके मेहनत किए और आज इस मुकाम तक पहुंचाए, रंजीत दादा, अभिराम दादा, गदाधर दादा समेत तमाम कई साथी, इधर निर्मल दादा और वंशजों के साथ बहुत कोई साथियों के अथक प्रयास से बुरा नहीं मानिए, सबका हम नाम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस जो गौरवशाली इतिहास हमारा है और आज हम लोग जो स्थापना कर दिए, आज ये सिर्फ 5 परगना क्षेत्र में ही नहीं, ये संपूर्ण झारखंड प्रदेश में ही नहीं, ये संपूर्ण भारत वर्ष का आज का दिन को सदा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। आज का यह ऐतिहासिक दिन
कभी भुला नहीं सकते हैं। और हम लोग के जो कहे, हमको जो सूचना प्राप्त हुई और हम लोग के साथ जो प्रोग्राम को बाधा पहुंचाए, ये दिल्ली विधानसभा के लोग और 5 परगना क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को जो बाधा पहुंचाया है उसको कभी भूलेंगे नहीं। आज देख लीजिए, अंतिम समय में कुछ लोगों ने आकर के शहीद भोली महतो को, इतिहास को ढकने का प्रयास करके कुछ लोगों ने जड़ाई करने का काम किया था। इसका वास्तविक स्वरूप जो घुड़सवारी करके अंग्रेज के साथ लड़ाई करते थे, जो तीर धनुष के साथ लड़ाई करते थे, इस गौरवशाली इतिहास को मिटाने का प्रयास गोदा पकड़ा करके मूर्ति लगा के खीर करने का प्रयास किया जा रहा था। और हम उपस्थित प्रशासन, स्थानीय थाना प्रभारी, डीएसपी महोदय, एसडीएम महोदय को हम बताना चाहते हैं, आप लोग सबक सीखिए। 5 को आदमी बोलने से कोई बात सच नहीं होता है, चाहे विधायक भी बोलने से वो बात सच नहीं होता है। हमको सुनने में आया है स्थानीय विधायक साहब, डीएसपी और सारे अधिकारी पदाधिकारियों को जो है कि दबाव दे रहे थे इस मूर्ति को अनावरण करने से रोकने के लिए। और जो डीएसपी साहब और जो एसडीएम साहब, आप लोग विधायक के पॉकेट का आदमी नहीं है। आप लोग मानते हैं कि आप लोग सरकार के गाइडलाइन में काम करते हैं, लेकिन संविधान यह नहीं कहता है कि गलत बोलने वाला विधायक क्यों ना हो, अगर गलत बोलने वाला रहेगा तो हम उसका बात नहीं मानते हैं। जो प्रशासन जिसका दबाव में हम लोग का देख सकते हैं, स्टेज बनने से रोका गया। आज प्रशासन के द्वारा टेंट लगाने से रोका गया। आज प्रशासन के द्वारा इस मूर्ति को सजावट फूल से सजाने के लिए रोका गया। आज टाइल्स मार्बल लगाने से रोका गया। काम करने नहीं दिया जा रहा था, सिरापट लगाने से रोका जा रहा था। किसका आदेश था? इसका खुलासा होना चाहिए। जितने प्रशासन के महोदय लोग हैं, हम अपील करना चाहते हैं, जितने भी प्रशासन है, जितने भी प्रशासन महोदय हैं, आप लोग के लिए सबक है कि कोई सच बात के साथ जनसैलाब खड़ा होता है। लाख रोकने का प्रयास किया, लाख धमकी देने का प्रयास किया गया वंशज को। अरे इतना ही नहीं, केस करके जेल भेजने तक का भी धमकी दिया गया। लेकिन प्रशासन का जेल भेजने का धमकी और एफआईआर का धमकी से भोली महतो के वंशज डरने वाले नहीं है। प्रशासन महोदय अभी भी घोड़ा महतो के नाम से प्रसिद्ध है, कोलाडी के भोली महतो के वंशज। विधायक बोल दे या दबाव दे दे या कोई दे दे, एक बात सुन लिया। तो अब आखिरकार जो है ये पूरा मामला खत्म हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो कमेटी है वो कमेटी का कहना है कि हम 2022 से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 से जब हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आखिर आज आकर के जेल के हम हमारा क्रेडिट क्यों खा रहा है? तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई जो है ये बेसिकली क्रेडिट की ही लड़ाई है और उसी लड़ाई को लेकर के विवाद चल रहा है। नमस्कार, जोहार।